हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2023 के लिए क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 1 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके एनुअल एग्ज़ाम 2023 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 1 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है? निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? उत्तर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 2, मूल आवेश किसे कहते हैं? मूल आवेश किसे कहते हैं? आंसर, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहा जाता है, जिसका मान स्मॉल ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं, जो किसी वस्तु पर न्यूनतम संभव आवेश होता है। ठीक है, यानी मूल आवेश किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम संभव आवेश होता है। इससे कम आवेश किसी वस्तु पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ठीक है, जिसका मान स्मॉल ई बराबर प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 को पढ़िए। रेखीय आवेश घनत्व क्या है? रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? उत्तर, एक रेखा के प्रति इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर Q/L। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? समझिए। आंसर, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई दूसरा आवेश को रख करके उसके बल का प्रभाव का अनुभव करा सकेंगे, उस क्षेत्र का नाम क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 5, विद्युत बल रेखाएं की दिशा लिखिए। विद्युत बल रेखाएं की दिशा लिखिए। आंसर, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। याद रखिएगा, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होती है और ऋण आवेश पर खत्म होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 6, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। उत्तर, कैपिटल ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। आगे देखिए सवाल नंबर 7, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? आंसर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 8, एक स्थिर विद्युत आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? सवाल नंबर 8 क्या बोला? एक स्थिर विद्युत आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? आंसर, केवल विद्युतीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। आगे देखिए सवाल नंबर 9, धातुओं का पराविद्युतांक कितना होता है? धातुओं का यानी लोहा, सोना, चांदी का पराविद्युतांक कितना होता है? अनंत होता है। याद रखिएगा, धातुओं का पराविद्युतांक का मान अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 10, एक माइक्रो कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आंसर, 6.25 इंटू 10⁻12। एक माइक्रो कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होता है। यदि बोल देगा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम बोलेगा तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, और एक माइक्रो कूलम बोलेगा तो 6.25 इंटू 10⁻12 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है।
आगे देखिए सवाल नंबर 12, विद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। आंसर, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर किया जा सकता है। आगे देखिए सवाल नंबर 13, विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अदिश राशि है, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटीज। आगे देखिए सवाल नंबर 14, गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप लिखिए। गॉस के प्रमेय का गणितीय व्यंजक लिखना है, फाई बराबर क्यू इंटू 1/ε0। याद रखिएगा, गॉस का प्रमेय होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0, Q इंटू 1/ε0। ठीक है। आगे देखिए सवाल नंबर 15, विद्युत विभव कौन सी राशि है? विद्युत विभव, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आगे देखिए 16, विद्युत विभव का SI मात्रक बताइए, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। याद रखिएगा, विद्युत विभव एक अदिश राशि है और विद्युत विभव का SI मात्रक जूल प्रति कूलम यानी वोल्ट होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 17, अनंत पर विभव कितना होता है? अनंत पर विभव पोटेंशियल शून्य होता है, जीरो होता है, क्योंकि पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। आगे देखिए सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 पढ़िए, सम विभव पृष्ठ क्या है? सम विभव पृष्ठ क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? आंसर, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान हो उसे सम विभव पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान होता है उसे सम विभव पृष्ठ, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कार्य या ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 20, विद्युत विभव किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आंसर, किसी इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है, यानी V बराबर W/Q। आगे देखिए सवाल नंबर 21, सवाल नंबर 21 पढ़िए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? जीरो होता है, शून्य होता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, लंबवत स्थिति में विद्युत विभव का मान जीरो यानी शून्य होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 22, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए एक समान स्थिर रहती है? विभवांतर। याद रखिएगा, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर जो होता है प्रत्येक संधारित्र के लिए एक समान स्थिर रहती है, और श्रेणी क्रम में आवेश, श्रेणी क्रम में आवेश और समांतर क्रम में विभवांतर एक समान रहता है। आगे देखिए सवाल नंबर 23, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक लिखिए। आंसर, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। आगे देखिए सवाल नंबर 24, दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। आंसर, U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R। आगे देखिए सवाल नंबर 25, सम विभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सम विभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, यानी किया गया कार्य जीरो होता है, शून्य होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 26, विद्युत क्षेत्र एवं सम विभव पृष्ठ के बीच कितना कोण होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री लंबवत होता है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र सम विभव पृष्ठ के लंबवत होता है, 90 डिग्री पर होता है। आगे देखिए 27 नंबर सवाल 27, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभवांतर के बीच क्या संबंध होता है? आंसर, कैपिटल E बराबर -ΔV/ΔX, या तो E बराबर -dV/dr, E बराबर -dV/dr। आगे देखिए सवाल नंबर 28 28, किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है द्विध्रुव का U बराबर -PE cos थीटा, U बराबर -PE cos थीटा। आगे देखिए सवाल नंबर 29, किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से उसके लंबवत घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? PE। याद रखिएगा, संतुलन की स्थिति से लंबवत बोलेगा तो PE होगा, PE। आगे देखिए सवाल नंबर 30, किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा? 2PE। कितना होगा? 2PE। आगे देखिए सवाल नंबर 31,
यदि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ कहाँ होगा? वाई जेड तल में। याद रखिएगा, जिसके दिशा में बोलेगा उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यदि विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ वाई जेड तल में होगा। यदि विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ एक्स जेड तल में होगा। यदि विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ एक्स वाई तल में होगा। जिसको बोलेगा, जिसके दिशा में बोलेगा उसको छोड़ देना है, बाकी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि एक्स अक्ष की दिशा में बोला है तो एक्स को छोड़ देना है, वाई जेड तल में समविभव पृष्ठ उपस्थित होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 32 वोल्ट मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट मीटर विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। आगे देखिए 33 नंबर सवाल, कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है? कूलाम प्रति वोल्ट विद्युत धारिता का मात्रक है। आगे देखिए 34 नंबर सवाल, किसी गोल या चालक की धारिता का व्यंजक लिखिए। किसी गोल या चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। याद रखिएगा, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आगे देखिए 35 नंबर सवाल, समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता में क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, धारिता घट जाती है, क्योंकि धारिता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी धारिता और दूरी में उल्टा संबंध होता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो धारिता का मान घट जाएगा, क्योंकि धारिता दूरी के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी दूरी को दुगुना करेंगे तो धारिता आधा हो जाएगा। यदि दूरी को आधा करेंगे तो धारिता दुगुनी हो जाएगा। दूरी को बढ़ाएंगे धारिता घटेगा, दूरी को घटाएंगे धारिता बढ़ जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 36, वायु माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक लिखिए। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, A दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है और D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। आगे देखिए 37 नंबर सवाल 37, जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तब उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? धारिता बढ़ जाती है। याद रखिएगा, जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तब उसकी धारिता का मान बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे देखिए 38 नंबर सवाल 38, वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? वांडी ग्राफ जनित्र क्या है? आंसर, यह एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की युक्ति है। एग्जाम में आएगा, एक उच्च विभवांतर उत्पन्न करने की युक्ति का नाम बताइए, तो आंसर होगा वांडी ग्राफ जनित्र। आगे देखिए सवाल नंबर 39 पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर का सूत्र लिखिए। एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखिएगा, एप्सिलॉन आर बराबर माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता होता है। माध्यम की विद्युतशीलता बटा निर्वात की विद्युतशीलता होता है, यानी एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। आगे देखिए 40 नंबर सवाल 40, एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं? एक फैराड में कितने पिको फैराड होते हैं? आंसर, एक पिको फैराड में 10⁻⁻12 फैराड होते हैं, इसीलिए एक फैराड में 10⁻12 पिको फैराड होंगे। आगे देखिए सवाल नंबर 41, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है इठो। किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, 0 होती है। आगे देखिए 42 नंबर सवाल 42, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है? देखिए, किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत विभव का मान कितना होता है? कांस्टेंट, नियत रहता है, जो पृष्ठ में है वही अंदर होगा। यानी किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, विद्युत विभव का मान 0 नहीं होता है, नियत कांस्टेंट होता है, यानी जो पृष्ठ में है वही अंदर होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव खोखले गोलीय चालक के अंदर 0 नहीं होता है, 0 नहीं होता है, नियत कांस्टेंट स्थिर रहता है, जो पृष्ठ में है वही अंदर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 43, कूलाम मीटर किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। याद रखिएगा, कूलाम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। आगे देखिए सवाल नंबर 44, वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 45, जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है? जूल प्रति कूलाम या वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है। याद रखिएगा, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है।
आगे देखिए सवाल नंबर 46, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ या आवेश घनत्व का मात्रक होता है। पृष्ठ या आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाय A होता है। Q मतलब कूलाम और A मतलब मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ या आवेश घनत्व का मात्रक होता है, क्योंकि पृष्ठ या आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बाय A होता है। Q का कूलाम और A एरिया है तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर पृष्ठ या आवेश घनत्व का मात्रक होता है। आगे देखिए 47, 47 नंबर सवाल देखिए 47, किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए। किसी आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक होता है U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या U बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2C। याद रखिएगा, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या U बराबर क्यू स्क्वायर बाय 2C। आगे देखिए 48, समरूप विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? समरूप विद्युतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? आंसर, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं एक ही दिशा में परस्पर एक समान दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में परस्पर आपस में एक समान दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे समरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिए सवाल नंबर 49, 49, किसी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? आंसर, शून्य होता है। ठीक है, किसी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? शून्य होता है, शून्य, क्योंकि संधारित्र पर दो प्लेट होता है। एक संधारित्र पर दो प्लेट होता है, एक संग्राहक प्लेट और एक संगणक प्लेट। तो संग्राहक प्लेट पर प्लस क्यू और संगणक प्लेट पर माइनस क्यू, दोनों को जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। प्लस क्यू माइनस क्यू जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसीलिए किसी आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश शून्य होता है, शून्य। आगे देखिए सवाल नंबर 50, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक लिखिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक लिखना है तो टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा। याद रखिएगा, टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, वेक्टर टॉर्क बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में यूनिट 1 से मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखें। टोटल 1 से लेकर 50 सवाल को देखें। ठीक है, जो आपके एनुअल एग्जाम, वार्षिक एग्जाम 2023 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए वरदान साबित होगी।